गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सब टॉपिक केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की चर्चा करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग की चर्चा की थी, जिसमें हमने पाया था कि प्रोटॉनों के रासायनिक बंध या रासायनिक वातावरण के अनुसार ही उनमें प्रोटॉनों का शील्डिंग और डीशील्डिंग होता है। यानी कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ यानी कि प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो उस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और उन प्रोटॉनों का शील्डिंग होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज़ जुड़े हुए होते हैं तो उन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण डीशील्डिंग होती है प्रोटॉन की और हमें सिग्नल जो है वो डाउन फील्ड मिलता है। और एक अकेले प्रोटॉन की तुलना में जो है उसके एनएमआर सिग्नल की स्थिति खिसकती रहती है। अब चूँकि रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण प्रोटॉनों के अवशोषण की स्थिति खिसकती जाती है, अर्थात शिफ्ट होती है। अतः किसी प्रोटॉन के अवशोषण के सिग्नल की स्थिति को केमिकल शिफ्ट कहते हैं। किसी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट के मान से उस प्रोटॉन की केमिकल नेचर का पता चलता है और इसी के आधार पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक शिफ्ट को दर्शाने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण के ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन के रूप में होती है। 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे अधिक उपयोगी व काम में आने वाला रेफरेंस कंपाउंड है टेट्रा मिथाइल सिलेन TMS, जिसमें क्या होता है सारे प्रोटॉन एक जैसे होते हैं और सिलिकॉन की बहुत कम विद्युत ऋणता के कारण इसके प्रोटॉनों की शील्डिंग भी क्या होती है सबसे ज़्यादा। इस कारण ये निम्नतम चुंबकीय क्षेत्र 0 ppm पर अवशोषण दर्शाते हैं। अतः TMS के सिग्नल को रेफरेंस मानकर TMS के रेस्पेक्ट में किसी भी प्रकार के प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट को दो प्रकार के पैमानों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला पैमाना है डेल्टा पैमाना और दूसरा है टाउ पैमाना। तो डेल्टा पैमाने के अनुसार TMS के अवशोषण बैंड को 0 मान लिया जाता है और उसके रेस्पेक्ट में किसी भी प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ता चला जाता है। केमिकल शिफ्ट को दर्शाने के लिए पैमाना ज़्यादा काम में लिया जाता है, जबकि टॉ पैमाने के अनुसार TMS के अवशोषण बैंड को 10 मानते हैं और अन्य प्रोटॉनों के केमिकल शिफ्ट का मान इसके रेस्पेक्ट में घटता है। डेल्टा पैमाने की तुलना में ये पैमाना कम प्रचलन में है और दोनों के बीच में रिलेशन है टॉ बराबर 10 माइनस डेल। डेल पैमाने में 0 से 10 तक के क्षेत्र में लगभग सभी महत्वपूर्ण यौगिकों के प्रोटॉनों के सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रेखांकित प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में किस प्रकार के अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, पीक दर्शाते हैं, वो नीचे दिया जा रहा है। यानी कि 1 डिग्री जो एल्किल ग्रुप होता है उसमें प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट होगा 0.8 से 1। 2 डिग्री एल्किल ग्रुप के लिए 1.2 से 1.4, 3 डिग्री एल्किल प्रोटॉन के लिए 1.4 से 1.7। इसी प्रकार से एलाइलिक प्रोटॉन जो है उसके लिए केमिकल शिफ्ट 1.6 से 1.9, विनाइलिक के लिए 4.6 से 5.0 और एसिटिनिलिक के लिए 2.5 से 3.1, बेंजाइलिक प्रोटॉन के लिए 2.2 से 2.5, एरोमेटिक प्रोटॉन के लिए 6.0 से 9.5, एल्किल क्लोराइड के लिए 3.6 से 3.8, एल्किल ब्रोमाइड के लिए 3.4 से 3.6, एल्किल आयोडाइड से 3.1 से 3.3, से 3.9, अल्कोहल के लिए 3.3 से 4.0, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के लिए 0.5 से 6.0, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन के लिए 10 से 13, फिनोलिक प्रोटॉन के लिए 4.5 से 7.7,
अमीनो प्रोटोन के लिए 1.0 से 5.0, एल्डिहाइड प्रोटोन के लिए 9.5 से 9.6 और कीटोन के लिए जो प्रोटोन है वो 2.1 से 2.6 रीजन में पीक दर्शाएगा। यानी कि अगर प्रोटोन से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो प्रोटोन के चारों तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि प्रोटोन की डीशील्डिंग होगी, और डीशील्डिंग होगी तो सिग्नल जो है वो डाउन फील्ड हो जाएगा। ओके।